आज की कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए पूरा सुने, थोड़ा आराम से दबाओ, दर्द हो रहा है। मैंने कहा, भाभी जी अब आपको लकी है तो दर्द तो होगा ही। मेरी यह बात सुनकर भाभी मुस्कुराते हुए बोली, वैसे भी तुम दबा रहे हो तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, थोड़ा ऊपर भी दबा दो। मैंने कहा, भाभी जी आप परेशान मत होइए, मैं आपकी अच्छे से मालिश कर दूंगा। फिर भाभी जी ने मुझे वह सब करने का मौका दिया। हमारी वीडियो स्टार्ट होती है यहाँ से। एक बार की बात है, मैं मैनपुरी जिले का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुमित है। मेरे घर में काफी ज्यादा लोग नहीं है। मैं और मेरा बड़ा भाई जो करीबन 28 साल का है, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वह अक्सर ऑफिस के काम के वजह से घर से बाहर ही रहता है। कभी कभार तो होम टाउन छोड़कर भी जाना पड़ता है, महीना तक घर नहीं आता। मम्मी पापा भी गाँव में ही रहते हैं। भैया को आने जाने में दिक्कत ना हो, इस वजह से भाई ने सिटी में एक रूम किराए पर ले लिया था। भाभी भी उनके साथ ही रहती थी। मेरी 12th क्लास पूरी होने के बाद पापा ने कहा, भैया के पास शहर ही चला जा, आगे की पढ़ाई वहीं से कर लेना। मैं उनकी यह बात सुनकर खुश हो गया। जब मेरे भैया और भाभी की शादी हुई थी तब मैंने अपनी भाभी को पहली बार देखा था। मुझे भाभी को देखकर भैया की किस्मत पर गुस्सा आने लगा। कितनी खूबसूरत बीवी उनको कैसे मिल गई। मेरी भाभी का गदर आया हुआ बदन, शेड्यूल, शरीर के काफी हिस्से जो कपड़ों से बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं, उनकी तरफ जब कभी मेरी निगाहें जाते हैं मेरे शरीर में अजीब सी उथल पुथल मच जाती है। जब मुझे पता चला कि मैं भाई के पास रहने वाला हूं तो मैं काफ़ी खुश हो गया। मुझे लगा कि अब शायद भाभी के पास आने का मौका मिल सकता है। मैं भी जल्दी से अपने सारे कपड़े पैक कर लिए। कुछ दिनों के बाद भाई मुझे बुलाने के लिए आ गया। मैं जब शहर पहुंचा तो मैंने भाभी को करीबन 1 साल के बाद फिर देखा था। भाभी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। पता नहीं, जब उनको देखकर मेरे भी मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि अपनी भाभी के नज़दीक कैसे आना चाहिए। यही बातें मैं सोचते सोचते अपने रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद में फ्रेश होकर बाहर आया, देखा भाभी ने खाना पीना लगा लिया था। हमें पहुंचने में शाम हो गई थी, इस वजह से मैं भी जल्दी से खाना पीना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह भाई को कहीं जाना था। भाई सुबह उठा और उसने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं तेरा एडमिशन लौट के करवा दूंगा। प्रिंसिपल से मेरी बात हो गई है, तू कॉलेज अटेंड कर लिया करना। मैं भाई की बात सुनकर काफ़ी खुश हो गया, लेकिन भाई ने जाने से पहले कहा, ये पकड़ 10,000 रुपये और 2 दिन कॉलेज मत जाना, 2 दिन एंजॉय करना फुल। मैंने कहा, ओके भाई। भाई ने मेरे सर पर हाथ फिराया और घर से बाहर अपने काम की तरफ निकल गए। सुबह में भी भाई की बाइक उठाकर शहर में इधर उधर घूमने के लिए चला गया। दोपहर के 1 बजे करीब भाभी का कॉल आया। भाभी ने कहा, कहाँ हो, खाना पीना नहीं खाना? मैंने कहा, हाँ भाभी जी खाना तो है। भाभी जी बोली, जल्दी से घर पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा, आ रहा हूँ भाभी, बस अभी पहुँच गया तुम्हारे पास। मैं जल्दी से अपने बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ निकलने लगा। मैं घर से काफ़ी दूर था, इस वजह से मुझे घर पहुँचने में करीबन आधा घंटा लग गया। जब मैं घर पहुँचा मैंने देखा घर का गेट खुला हुआ है। मैं बाइक घर के बाहर लगाकर गेट खोलकर अंदर चला गया। जब मैं अंदर जा रहा था अपने रूम की तरफ, मैंने देखा बाथरूम से कुछ अजीब सी आवाज में आ रही है। मैं दबे कम बाथरूम की तरफ बढ़ा। मुझे ये पता था घर में सिर्फ भाभी है या कोई और भी है। ये सोचकर मैं बाथरूम की तरफ धीरे धीरे जाने लगा। मैंने देखा कि बाथरूम का गेट खुला हुआ है। जब मैं बाथरूम के अंदर देखा तो मैं वह नज़ारा देखकर हक्का बक्का रह गया। मेरी भाभी कुछ ऐसा काम कर रही थी जिस वजह से मैं शॉक हो गया था। मैं आकर फाड़े उनकी तरफ देखा जा रहा था। मेरे को समझ में नहीं आया। अचानक भाभी ने मेरी तरफ देखा। मैं जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग गया। मैं रूम में जब पहुंच मेरी सांसें काफ़ी तेज बढ़ी हुई थी। वह मेरे शरीर में कुछ अजीब से बदलाव होने लगे, इस वजह से मैं थोड़ा बेचैन होने लगा। मैं जल्दी से अपना मोबाइल खोल थोड़ी देर मोबाइल चलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में मन नहीं लग रहा था और मैं काफ़ी घबरा भी रहा था कि भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। यह बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो गया। करीबन आधा घंटे बाद भाभी ने आवाज़ मारी कि खाना खा लो आकर, कि सारा दिन अब ऊपर ही बैठे रहोगे। ये सोचकर कि भाभी शायद नाराज़ नहीं है, फिर भी मैं काफ़ी घबराया हुआ था। मैं धीरे धीरे नीचे
उतरा, जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर भाभी ने खाना लगा दिया और मैं शांति से अपना सर झुकाए खाना खाने लगा। खाना खत्म होने वाला ही था तभी भाभी मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे बोली, जो तुमने आज सब कुछ देखा इसके बारे में तुम कभी किसी को नहीं बताओगे? मैंने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जब मैं अपनी हल्की सी नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा तो भाभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे को समझ में नहीं आया, उनकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब सी बात थी। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने उनसे यह बात पूछी ली कि भाभी क्या बात है, भैया से आपकी कोई लड़ाई हो गई है क्या, तो आप ऐसे काम करती हो? भाभी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा सकती, तुम्हारा भाई ज्यादातर अपने बिजनेस में ही लगा रहता है, मेरे लिए कभी टाइम नहीं निकलता, बस पैसे दे देता है हमेशा। क्या पैसे से हर ख्वाहिश थोड़ी पूरी होती है? जिंदगी में पैसा ही थोड़ी सब कुछ होता है। यह बातें भाभी की सुनकर मैं थोड़ा शॉक हो गया। फिर भाभी ने कहा, तुम्हारे भाई जब कभी भी आते हैं तो एक दो बार ही करते हैं, उसके बाद वह सो जाते हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, और कभी कभार वह महीने भर भी घर से बाहर रहते हैं। मैं अकेली रूम में पड़े पड़े यहाँ अपना सारा दिन टीवी देखकर या मोबाइल चलाकर ही बिताती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गया। फिर कुछ सोचते ही मैं बोला, भाभी अब मैं आ गया हूँ, अब आप परेशान मत हो। मेरी ये बात सुनकर भाभी मुस्कुराने लगी। फिर वो मेरे बाल बिगड़ते हुए बोली, अब खाना खा लो। फिर थोड़ी देर बाद मैंने खाना खा लिया। फिर शाम को भाई आ गया और हम सभी लोग सो गए। अगली सुबह भाई काम पे जाने से पहले भाई की थोड़ी सी लड़ाई हो गई। मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि किस बात पर बहस हो रही थी। फिर भाई काम पर निकल गया। भाई के जाने के बाद मैं नीचे भाभी के पास गया। मैंने भाभी से जाकर पूछ, भाभी जी क्या बात हो गई थी? अभी भाभी जी मुझे देखकर रोने लगी। मैंने भाभी जी को शांत करने की कोशिश की, भाभी जी और काफी तेज रोने लगी। मैं शांत करने के लिए भाभी जी के पास गया, अचानक वह मेरे गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी और मेरे भाभी जी को काफी देर शांत करने की कोशिश की। फिर करीब 10 से 15 मिनट बाद भाभी जी शांत हो गई। फिर मैं उनसे पूछा, बात तो बताओ क्या बात हो गई थी? तुम्हारे भैया बोल कर गए हैं कि वह 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, उन्हें आने में टाइम लगेगा। मैं उनकी यह बात सुनकर काफी गुस्सा हो गई थी, इसी वजह से हम लोगों की काफी लड़ाई हो रही थी। फिर भाभी जी से मैंने काफी देर तक बातचीत की। फिर मैं अपने रूम की तरफ आ गया। थोड़ी बहुत देर बाद मैं नीचे की तरफ आया पानी पीने के लिए। मैंने देखा भाभी जी किचन की तरफ खाना बनाने के लिए जा रही है। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कुछ खाओगे, तुम्हारे लिए कुछ अलग बना दूं? मैंने बोला, भाभी जी मैगी बना दो तो ठीक है, खाने का काफी मन कर रहा है। भाभी जी मेरी तरह मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है अभी बनाती हूँ। मैं उनकी आवाज़ सुनकर खुश हो गया। फिर मैं अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि मैंने देखा अचानक भाभी जी की जोर से चिल्लाई। मैं उनकी आवाज़ सुनकर किचन की तरफ भाग। मैंने देखा भाभी जी नीचे गिरी हुई है। मैं जल्दी से गया और उनको उठाकर बेड पर लिटा दिया। मैंने भाभी जी से पूछा, भाभी जी आप कैसे गिर गई थी और कहाँ लग गई आपको? भाभी जी दर्द में बोली, प्यार में शायद मोच आ गई है। मैं जल्दी से आयोडेक्स लेकर आया। मैं उनके पैर की मसाज करने लगा। धीरे धीरे मैं उनकी मसाज कर रहा था। मैंने भाभी जी से पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है? आगे की वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ सपोर्ट मी। आप सभी लोग देख रहे हैं मीना की दुकान।